अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स को किन किन बेसिस की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स को जो है क्लासिफाइड किया गया है ऑन द रिलेशनशिप की बुनियाद पर बिटवीन ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो ताल्लुकात है उनकी बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया है। अब आते हैं फॉर एग्जांपल, पहले जमाने में हमारे पास क्या होता था। फॉर एग्जांपल स्फेरो प्लस फिजन। ठीक है, इनकी जो बनावट है वो एक जैसी थी, साइज इनकी एक जैसी थी, और फिर साइंटिस्ट आ गए, उनको मुख्तलिफ एक ही ग्रुप में इनको रखा गया। ठीक है, बाद में जब देखा गया, पहले जमाने में हमारे पास क्या होता था, साइज, शेप, हैबिटेट एंड उसकी हिस्ट्री की बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करते थे। उनकी इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखकर उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करते थे। बाद में फिर साइंटिस्ट ने जब तरक्की किया साइंस ने, ठीक है, फिर उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में उनकी जीन्स की बुनियाद पर रखा गया। ठीक है, मॉडर्न तरीके में हमारे पास ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिक सिस्टम की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स की बुनियाद पर इनको मुख्तलिफ ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ठीक, अब आते हैं टैक्सोनॉमी हायरार्की की तरफ। टैक्सोनॉमी हायरार्की, ठीक है, टैक्सोनॉमी हायरार्की हमारे पास क्या है। टैक्सोनॉमी जो है हमारे पास क्लासिफिकेशन है, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना मुख्तलिफ ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, इसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 किंगडम जो है, किंगडम एनिमलिया है, किंगडम प्लांटी है, किंगडम फंजाई है, किंगडम प्रोटेस्ट है हमारे पास, फिर किंगडम मोनेरा है। ये 5 किंगडम सिस्टम है हमारे पास। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं किंगडम, एक किंगडम को हम लेते हैं किंगडम, ठीक है, फिर इस किंगडम के मुख्तलिफ टैक्सा है हमारे पास। ठीक है, मुख्तलिफ टैक्सा है इसके हमारे पास। किंगडम के बाद फिर हमारे पास क्या आता है, फाइलम। ठीक है, फाइलम के बाद फिर हमारे पास क्या आता है, क्लास के बाद फिर हमारे पास क्या आता है, ऑर्डर के बाद फिर हमारे पास क्या आता है, फैमिली के बाद फिर हमारे पास क्या आता है, जीनियस के बाद फिर हमारे पास क्या आता है, स्पीशी। ठीक है, किंगडम फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन का लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन का हम लेते हैं, ह्यूमन का जो है हमारे पास किंगडम क्या है, इनिमिलिया। ठीक है, इसका फाइलम हमारे पास क्या है, वो है कॉर्डेटा। ठीक है, इसका जो क्लास है हमारे पास वो है क्या, क्लास जो है हमारे पास वो है मेमेलिया। ठीक है, इसका जो ऑर्डर है हमारे पास वो है पिरामिड्स। ठीक है, इसका जो फैमिली है हमारे पास वो है होमोनाइड्स। इसका जो जीनियस है हमारे पास वो है होमो, और इसका जो स्पीशी है हमारे पास वो है होमो सेपियंस। अब इससे हमें क्या फायदा मिलता है, फॉर एग्जांपल दुनिया के अंदर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस है। उर्दू में इसको फॉर एग्जांपल ह्यूमन को जो है इंसान कहते हैं, इंग्लिश में इसको ह्यूमन कहते हैं, जबकि चाइनीज में इसको और कुछ कहते हैं।
फ्रेंच में इसको और कुछ कहते हैं। अगर आप देख चाइना के अंदर जाए या किसी और ममालिक के अंदर चले जाए तो आपको इंसान जो है एक ही नाम से आपको पता चल जाएगा कि होमोसेपियन। तो अगर आप उसको बोलो को होमोसेपियन तो वो समझ जाएंगे कि ये इंसान के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इसी तरह फ्रॉग है, फ्रॉग को उर्दू में मेंढक कहते हैं, इंग्लिश में फ्रॉग कहते हैं, चाइनीज में कुछ और कहते हैं। इस तरह मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में इसको किसी और नाम से पुकारा जाता है। अगर आप इसको राना टेग्रीना के नाम से किसी को बोल दे तो आपको वो इजीली समझ जाएगी कि ये हमारे पास मेंढक के बारे में बात कर रहा है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई भी मसला हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।